लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और ये शायद यही सबसे बड़ी ताकत कि छोटे पद पे रहने वाला व्यक्ति भी ऊंचे पद तक जाने की न सिर्फ बात सोच सकता है बल्कि उस पद को प्राप्त कर सकता है। आज न्यूज़ 24 बिहार की टीम तरैया के नारायणपुर में है। यहाँ इस पंचायत से मुखिया पद पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सबसे बड़े पद पर एक वार्ड सदस्य ने अपनी जीत दर्ज की। आज मिलेंगे वार्ड सदस्य से मुखिया तक का सफ़र तय करने वाले अमित कुमार सिंह से और जानेंगे कि ये सफ़र किस तरह से पूरा हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने इस मुकाम को प्राप्त किया है। इस खेल में अपनी जीत दर्ज करने वाले एक अभ्यर्थी ने आज मुखिया चुनाव जीता है। एक बड़ी बात, पंचायत चुनाव के सबसे निचले स्तर से पंचायत के सबसे प्रभावशाली पद मुखिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना एक बड़ी बात है। हमारे बीच अमित जी हैं, जानेंगे कि ये सफ़र कैसे तय किए, वार्ड सदस्य से मुखिया तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने किस तरह से बनाया और आज इस पंचायत के प्रधान तक, मुखिया तक किस तरह से पहुंचे। अमित जी, वार्ड सदस्य के रूप में पिछली बार आपने चुनाव जीता था, इस बार आप मुखिया हैं, ये सफ़र कैसे पूरा किया? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देंगे। देखिए, 2016 में हम अपनी पत्नी के वार्ड सदस्य नामांकन कराए और वार्ड के हमारे जितने भी अभिभावकगण थे सभी लोग बोले कि आप इतने छोटे पद से नामांकन कराए हैं, इससे आप वार्ड का कोई विकास नहीं कर सकते। तब हमने उसी समय ठान लिया नहीं, और इसी पद से हम नामांकन करा रहे हैं, इससे जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करने के बाद हम बताएंगे वार्ड के जनता को कि नहीं, छोटे पद से भी विकास किया जा सकता है, और वो हमने करके दिखाया। और उसी समय हमने ठान लिया कि अगला बार जब चुनाव होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो उस समय हम मुखिया पद से नामांकन अपना कराएंगे। और 2021 में मुखिया पद से अपना नामांकन कराए और पंचायत में सभी लोगों से अपना जनसंपर्क बनाए, और उन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हुआ, और विश्वास जो वार्ड में हम लोग काम किए उस पर विश्वास करके हमको जीत हासिल कराए। आपके खिलाफ, क्योंकि आप तो वार्ड सदस्य मुखिया के लिए नामांकन कराए थे, तो आपके विरोध में या आपके प्रतिद्वंदी के रूप में बड़े बड़े अभ्यर्थी थे और इन अभ्यर्थियों को आपने मात दिया, तो कौन सा वो बात मतदाताओं तक कही कि मतदाताओं ने आप पे भरोसा किया? देखिए, प्रतिद्वंदी के रूप में तो जो निवर्तमान मुखिया थे तारकेश्वर राय जी, उसके बाद इसके पहले 2016 में दिलीप गुप्ता, और सबसे 2 बार के मुखिया चंद्रकेत सिंह, तो उन लोग भी अपना अपना संपर्क किए। लेकिन उन लोगों का जो 2 बार तो मुखिया थे तारकेश्वर राय जी, 2 बार थे चंद्रकेत सिंह, तो उन लोगों का जो कार्य था, इसलिए उन लोगों के कार्य से संतुष्ट नहीं था। एक तरह से आप वार्ड सदस्य से लड़ रहे थे और हाँ, आपके सामने केवल मुखिया लोग लड़ रहा था। जी, तो ये उसमें तो 2 कैंडिडेट जो मुखिया रह चुके थे 10-10 साल, उन लोगों के साथ लड़ना था चुनाव, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमें जनता पर विश्वास था, क्योंकि जनता, जो नारायणपुर की जनता थी, वो बदलाव चाहती थी। पूरे हम लोग मतलब चुनाव के पहले हम पूरा क्षेत्र भ्रमण किए, तो लगा हमको कि नहीं, यहाँ पे नारायणपुर में जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि इन लोगों का दोनों आदमी का कार्य देख के जनता संतुष्ट नहीं थी। अच्छा अमित जी, आज आपने मुखिया पद को प्राप्त कर लिया है, लेकिन क्या आपको कभी नहीं लगा कि वार्ड सदस्य के रहते हुए मुखिया पद के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कुछ लंबा सोच रहे हैं? जी, ऐसा तो लगा था हमको, क्योंकि वो एक वार्ड सदस्य निचले स्तर से आ करके हम, और ऊपर पंचायत का सबसे बड़ा पद होता है मुखिया का, और उस पद पे चुनाव लड़ना, ये तो बहुत कठिनाई की बात थी। लेकिन जनता पे भरोसा था, जो हम कार्य किए थे उस पर पूरा विश्वास था कि नहीं, जनता हमको नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करेगी।
क्या और वो लगता है जनता आपको अपना कार्य की। लगता है आपको कि अगर हौसला और भरोसा हो तो आदमी बड़े पद को पा सकता है? जी एकदम सही बोल रहे हैं। हौसला और भरोसा था तभी तो हम नीचे स्तर से आकर के आज पंचायत के मुखिया पद पे पहुंच गए। ये पंचायत पहले से कुछ लोगों के प्रभाव में रहा, कुछ ही लोग अदला बदली करके मुखिया बनते रहे। अब आप एक नए चेहरे के रूप में पंचायत के बीच हैं, पंचायत के सामने हैं। निश्चित रूप से पंचायत के लोगों की अपेक्षा आपसे बहुत बड़ी होगी, तो क्या किस तरह से अपेक्षाओं को पूरा करेंगे? देखिए अपेक्षा तो जैसे कि अभी तक जितना चुनाव हुआ 2001 से लेकर 2021 तक, इसके पहले 4 बार जो मुखिया पद पे आए तो 2 बार चंद्रकेत सिंह और 2 बार तारकेश्वर आए। वो अदला बदली ही होता रह गया, जिसके चलते विकास जो था धीमा था, रुक गया था, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि वो नहीं जीतेंगे तो हम जीतेंगे, हम नहीं तो वो जीतेंगे। तीसरा जो कैंडिडेट था कोई नया कैंडिडेट आ नहीं रहा था, इसलिए जनता को बहुत अपेक्षा था कि नहीं जब तक विकास तभी होगा जब बदलाव आएगा। तो उस बदलाव में और भी कैंडिडेट थे, लेकिन हम पर भरोसा किया जाता। अब तो जनता ने बदलाव कर दिया। कर दिया। अब अमित कुमार सिंह अब इस पंचायत के मुखिया के रूप में अब लोगों के बीच में हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं किस तरह से पूरी होगी? आप उसके लिए क्या करेंगे? लोगों की अपेक्षा है जैसे कि कोई कार्य होता है, जैसे इंदिरा आवास हो गया, पेंशन हो गया, और कोई चीज़ है कि जैसे हम लोग के यहाँ हॉस्पिटल है जिसका बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में अभी तक चालू नहीं हुआ, उसका बिल्डिंग अधूरा है, तो उस कार्य को पूरा किया जाएगा। पहले उसको बनाया जाएगा कि इसमें क्या कमी रह गई जिस कारण से वो बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ। और जो विकास का काम है इंदिरा आवास, बहुत गरीब लोग हैं जो 20 साल से छूटे रह गए, बहुत लोगों का हो गया है लेकिन बहुत लोग छूटे हुए हैं, वो सब कार्य को किया जाएगा। ऐसा क्या करेंगे अमित जी आप अपने अब मुखिया बनने पर कि आपका पंचायत दूसरे पंचायतों से कुछ अलग जाना चाहिए? कि जैसे कि बहुत जो गरीब लोग, उन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, बहुत सरकारी योजनाएं होती हैं जो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, उस सभी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बीच में जो भ्रष्टाचार के चलते रुक जाता है, घूसखोरी के चलते रुक जाता है, उस सबको हटा करके उन गरीब जनता तक उसको पहुँचाया जाएगा। अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में क्या पहल? आदर्श पंचायत बनाने के पर में उसमें जो जो आवश्यकता आएगी वो सबको पूरा किया जाएगा। जैसे शिक्षा में हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, शौचालय, ये सब जितना भी आता है। चलिए अमित जी, जनता ने बदलाव किया है, जनता ने आप एक नया चेहरा इस पंचायत को दिया है। आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि पहले जो व्यवस्था चलती आ रही है इस पंचायत में, उसमें क्या बदलाव? जो पहले जो व्यवस्था थी उसको बदलाव किया जाएगा। जैसे पहले की व्यवस्था थी कि कोई भी चीज़ बनाना है, आपको आवासीय जाति है, ये सब जो बनाना था पहले ब्लॉक में बनता था, उसमें परेशानी होती थी कि जाइए पैसा दीजिए तभी बनेगा, नहीं तो दौड़ना पड़ता था। उस सब का जो व्यवस्था है पंचायत स्तर पे हो चुका है, पंचायत भवन पे हो चुका है। उसके लिए डाटा ऑपरेटर का पंचायत पे नियुक्ति हुआ है, तो उसको किया जाएगा कि वो हमेशा ड्यूटी पे आए। ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसको यहीं पे कार्य किया जाएगा। अब आप इस पंचायत के मुखिया हैं, पूरे पंचायत के लोग आपके अपने हैं, जिन्होंने वोट दिया वो भी आपके अपने, जो नहीं दिए वो भी आपके अपने हैं। आप पंचायत के मुखिया हो गए और पद पे रहने वाला व्यक्ति सभी के लिए सामान्य रूप से जिम्मेवार होता है। तो आज जीत के बाद अपने लोगों को क्या? अपने लोगों को जो हमको वोट दिए, जो नहीं दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मिला तभी हम पंचायत के मुखिया पद से जीते। तो जो अपने थे वो भी ठीक है, जो नहीं है उसको भी हम लाने का कोशिश करेंगे कि नहीं, वो भी हमसे अगर कोई कारण से रुष्ट है तो वो भी हमारे साथ आए। क्या दिक्कत थी, क्या कमियां थी जो हमको नहीं सपोर्ट किए। अमित जी, वार्ड सदस्य से मुखिया तक का सफर आपने तय किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो
वर्तमान में या भविष्य में पंचायत चुनाव या अन्य व्यवस्थाओं में आना चाहते हों और छोटे पद से ऊपर तक आने का ख्वाब रखें? यही बताने का हम सोचे हैं कि कोई सोचता है कि नहीं, नीचे पद से ऊपर नहीं जाया जा सकता है। उसी को दिखाने के लिए हम पहले वार्ड स्तर से जब चुनाव लड़ें तो अब दिखा दिए कि नहीं, अगर सोच बड़ी हो और लग्न हो कि नहीं हमको विकास करना है तो आप नीचे वार्ड स्तर से भी आ करके अब पंचायत स्तर के भी प्रतिनिधि बन सकते हैं, उस कार्य को आप कर सकते हैं। चलिए, हमारे बीच अमित सिंह जी थे। अमित सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत बहुत बधाई के साथ ये कहना चाहेंगे कि पंचायत ने बदलाव किया है और निश्चित रूप से अमित जी की अब जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायत की व्यवस्था को, पंचायत में विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे और पंचायत को कुछ नया करके दिखाएंगे। उन लोगों को भी एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि पंचायत के निचले स्तर से ऊपर आया जा सकता है और ऊपर के पदों पर भी आकर पंचायत को अलग तरह से विकसित बनाया जा सकता है।